प्रिय मित्रों, ओशो के संबंध में मैं एक और छोटी सी वार्ता आप लोगों से करना चाहता हूँ। और पिछला मैंने एक वीडियो बनाया जहाँ पे मैंने कहा कि ओशो एक महाअवतार। आज का ये जो वीडियो है, ये जो टॉक है मेरी, थोड़े ज्ञानी जनों से संबंधित है। पिछली जो मेरी टॉक थी वो साधारण जनों से संबंधित थी। आज मैं थोड़ी सी ज्ञानवान चर्चा करना चाहता हूँ। ज्ञान के संबंध में थोड़ी सी तकनीकी चर्चा है। तो मेरा आपसे एक निवेदन है, एक तो ये वीडियोस में सहज स्फूर्त भाव से बना रहा हूँ, स्पॉन्टेनियसली। इसमें जो त्रुटियाँ हैं उनको क्षमा करें, भाषा की या स्लिप ऑफ टंग। और दूसरा, इसको थोड़ा संयम के साथ, पेशेंस के साथ देखें। हो सकता है ये आपके जीवन में भी सहयोगी हों, और हो सकता है कि ओशो के संबंध में आपको ये समझने में कुछ सहायता प्रदान करें। आज का जो मेरा विषय है वो है अद्वैत को लेकर, क्योंकि आज आध्यात्म जगत में अद्वैत या नॉन डुअलिज्म एक बहुत चित प्रचलित शब्द है। और अद्वैत जो भारतीय वेदांत हैं, उन वेदांत का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है अद्वैत वेदांत। द्वैत, विशिष्ट द्वैत, विशिष्ट अद्वैत, द्वैत अद्वैत और अद्वैत, ऐसी बहुत सी धाराएं निकली हैं वेदांत की। इसमें से अद्वैत वेदांत वो धारा है जिसको हम सरल शब्दों में कह सकते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि की घोषणा करती है कि मैं परमात्मा हूँ, आई एम द डिवाइन फ्लेम। या जैसा मंसूर ने कहा था, अनहल हक, जो मेरे परमात्मा होने की घोषणा करती है। मगर जब मैं ये कह रहा हूँ कि मैं परमात्मा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एक अहंकारिक रूप से मैं घोषणा कर रहा हूँ कि मैं परमात्मा हूँ। जब मैं कहता हूँ कि मैं परमात्मा हूँ, इसका मतलब सब कुछ मेरे में सम्मिलित है। मेरे का मतलब वो व्यक्तिगत मैं से नहीं है, इससे वो मेरे का मतलब समष्टि से, यानी कि अस्तित्व का जो केंद्र है उसमें सब कुछ सम्मिलित है। और सब कुछ ब्रह्म स्वरूप ही है, मतलब ब्रह्म ही चारों ओर प्रकट हुआ है। पूरे अस्तित्व में, पूरी समष्टि में ब्रह्म ही प्रकट हुआ है। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई ओशो ने अद्वैत की बात नहीं की, क्योंकि हमारा विषय ओशो को लेकर है। तो मित्रों का कहना है, या बहुत से जो खोजी व्यक्ति हैं या जो अध्ययन करते हैं अध्यात्म का, जो इससे परिचित हैं, वो कहते हैं कि भाई ओशो ने अद्वैत की बात नहीं की। और ओशो ने बहुत से ऐसे कॉन्फ्लिक्टिंग, परस्पर विरोधी विचारों की बात की जो कि व्यक्ति को कंफ्यूज कर देते हैं। तो लोग कहते हैं कि ओशो जो थे वो भ्रामक थे, भ्रम में डालने वाले थे, कंफ्यूज करने वाले थे। मगर यदि आप थोड़ा सा इस पर गौर फरमाएं, तो आप ध्यानपूर्वक इसको देखें तो ये पाएंगे कि ओशो से बड़ा अद्वैतवादी दूसरा नहीं हुआ। अब मैं ये फिर एक दूसरा विवादास्पद कथन आपके सामने कह रहा हूँ। पहले तो मैंने कहा था कि ओशो एक महाअवतार थे, वर्तमान युग के अवतार थे। और आज मैं कह रहा हूँ कि ओशो से बड़ा अद्वैतवादी दूसरा नहीं हुआ। मैं फिर से दोहराऊंगा इस बात को कि ओशो से बड़ा कोई नॉन डुअलिस्ट इस पृथ्वी पर नहीं हुआ, कम से कम विगत 1000-2000 वर्ष में। तो क्योंकि एक सीमा होती है हमारे जानने की, उसके पूर्ववत हो सकता है कि कुछ मनुष्य हुए हों, उनके संबंध में मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ और मेरा आधार क्या है, तो थोड़ा धैर्यपूर्वक आप सुनिएगा, 2-4 मिनट की बात है। देखिए, अद्वैत की दृष्टि है कि सब कुछ मेरे भीतर सम्मिलित है। पर आप देखेंगे कि जो लोग वेदांत की बात करते हैं, विशिष्ट रूप से भारतीय मूल में, या उसका जो विस्तार होकर आज पश्चिम में भी चला गया, वेस्ट में भी, वो लोग जब अद्वैत की बात करते हैं तो वो भी एक सेक्ट के रूप में करते हैं। जैसे ये भी कोई पंथ है, अद्वैत वेदांत एक जैसे एक शाखा है। क्या समग्र, क्या टोटल, क्या पूर्ण, वो भी कोई शाखा है।
या समग्रता हम उसको कहेंगे कि जो अपने भीतर सब कुछ अवशोषित कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। निश्चित रूप से आप कहेंगे कि भाई जो सब कुछ अपने में समा लेता है वही अद्वैत है। तो जो लोग अद्वैत की बात करते हैं वो अक्सर वेदांत का सहारा लेते हैं। जैसे आजकल कुछ भारत में प्रचलित लोग हैं, प्रशांत हैं, तो वो बात करते हैं वेदांत की और वहाँ से वो अद्वैत को स्थापित करते हैं। मगर आप अगर वेदांत को एक शाखा के रूप में प्रेजेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब आप किसी धारा की बात कर रहे हैं, आप अद्वैत की बात कहाँ कर रहे हैं। यदि आप सच्चे अर्थों में अद्वैतवादी हैं तो आपके भीतर सब कुछ आ जाना चाहिए। और आप देखिए, मैंने पहले भी आपसे कहा था, मैं फिर कह रहा हूँ, ओशो के भीतर सब कुछ था। ओशो ने वेदांत की बात भी की, भगवद गीता की बात की, उपनिषदों की बात की, मगर उतने ही प्रवाह में उन्होंने सूफीज़म पे बात की। सूफी इज़ द पीपल ऑफ द पाथ। उन्होंने जैन के ऊपर बात की, जिसको झेन बोलते थे, जैन के ऊपर उन्होंने बात की। जो बुद्ध का जो मार्ग जापान पहुंच गया था चाइना होते हुए, ध्यान से बनाया शब्द झेन। उन्होंने चीनी संतों के ऊपर, लाओ त्से के ऊपर बात की, उन्होंने गुरु नानक के ऊपर बात की। मतलब हम बोलते चले जाएंगे और शब्द कम पड़ जाएंगे जिन जिन संतों के ऊपर उन्होंने बात की। ज़राथुस्त्रा के ऊपर बात की है, जीसस के ऊपर वो खूब बोले, क्रिश्चियनिटी के ऊपर इतना बोले कि उनको जो है ओरेगन से निकाल दिया गया। ये है वास्तविक अद्वैत, जो बिना किसी विभाजन के, बिना किसी काट छाट किए हुए, बिना बांटे हुए सब कुछ अपने भीतर समा लेता है। अगर आप अद्वैत को वेदांत से जोड़ते हैं तो आप किसी संप्रदाय की बात कर रहे हैं, आप आध्यात्म की बात नहीं कर रहे। क्षमा कीजिएगा, कहाँ बात कर रहे हैं आप? आपके भीतर कुरान शरीफ कहाँ समाती है? कहाँ समाती है आपके भीतर बाइबल? आपने उसको एक आइडियोलॉजी के रूप में, एक विचार के रूप में पकड़ लिया अद्वैत को, कि अहम ब्रह्मास्मि, सब कुछ ब्रह्म का प्रतीक है, सब कुछ ब्रह्म स्वरूप है। सब कुछ जब ब्रह्म स्वरूप है तो फिर आप सब कुछ को अपने भीतर स्वीकार क्यों नहीं पाते? जो भी संसार में सुंदर और शुभ है और जो कुछ गर्हित भी है, क्योंकि अद्वैत तो ये कहता है ना कि ऊपर नीचे जो दिखता है वो भी सब ब्रह्म स्वरूप है। डार्कनेस एंड लाइट बोथ आर पार्ट ऑफ दैट वन रियलिटी। तो आप कहाँ स्वीकार पाते हैं डार्कनेस को? ओशो ने काम से लेकर राम तक की बात की, संभोग से समाधि की ओर की बात की। उन्होंने विभाजन नहीं किया इसमें कि ये नीचे या ऊपर। उन्होंने कहा है कि ये एक जीवन के विभिन्न रूप हैं और जीवन को अगर हम परिपूर्णता से स्वीकारते हैं, जो कि अद्वैत कहता है कि यहाँ पे दो नहीं है, नॉट टू, तो उसको अगर हम उसकी परिपूर्णता में स्वीकारते हैं तो हम किसी भी चीज़ को कैसे डिनाई कर सकते? तो मैं आज फिर कह रहा हूँ कि 5000 साल पहले तो हमको भगवान कृष्ण की कथा मिलती है, जिन्हें सब कुछ स्वीकृत था, युद्ध भी स्वीकृत था, प्रेम भी स्वीकृत था, ध्यान और योगेश्वर तो उनको कहे गए। और अब मैं देखता हूँ इस काल में ओशो को, जिन्हें सब कुछ स्वीकृत था बिना खंड किए हुए। उनके आश्रम में आज बियर सर्व की जाती है, आज अंडे ऑमलेट सर्व किए जाते हैं, नॉनवेज नहीं मगर अंडे सर्व किए जाते हैं। वहाँ पे ड्रिंक्स भी चलती हैं। वो आश्रम बदनाम भी हुआ ओशो का कि वहाँ पे व्यभिचार भी चलता है। वह व्यभिचार का आश्रम नहीं है, वो ध्यान का आश्रम है। उनके सारे आश्रम ध्यान से संबंधी, मगर वहाँ पे कुछ अस्वीकार नहीं है। वहाँ पे ड्रिंक्स मिलती हैं और बहुत चौंकते हैं लोग कि भाई ये कैसे हो सकता है कि एक आध्यात्मिक आश्रम में सिगरेट और शराब की अनुमति हो। किंतु मैं इसी को अद्वैत बोलता हूँ। और आप मुझे एक भी गुरु ढूंढ के दिखाइए, मैं आपके समक्ष कह रहा हूँ, जो कि अद्वैत की ऐसी मूर्ति हो, ऐसी प्रतिमूर्ति हो, जो अद्वैत को अपने व्यवहार से लक्षित करता हो, मात्र अपनी बातों से नहीं, अपने व्यवहार से, अपने आचरण से। आचार्य मतलब जो आचरण से सिद्ध करे, जो अपने आचरण से अद्वैत को सिद्ध करे, ऐसा आप मुझे गुरु बताइए। तो आप अगर अद्वैत को वेदांत से सीमित कर दे रहे हैं तो आप किसी संप्रदाय की बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से आप किसी सेक्ट की बात कर रहे हैं, और सेक्ट अद्वैत नहीं है। अद्वैत की कोई सीमा नहीं है। तो जो भी ज्ञानी जन इसको सुन रहे हैं और जो मैंने अपना पक्ष रखा, तो आप इस पर कमेंट कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि क्या यह वास्तविक अद्वैत नहीं है? ओशो ने अपने जीवन काल में
जिन जिन मार्गों की बात की, जिन जिन मानवीय आयामों की बात की, जिन जिन दिशाओं में उन्होंने अपना प्रकाश डाला, वो सब के सब उनकी दृष्टि में मूल्यवान थे। उन्होंने कभी कांट छांट नहीं की, उन्होंने कभी डिवीज़न नहीं किया, और उन्होंने कहा कि इंडिविजुअल है भी वह जो विभाजित नहीं करता, जो इंडिविजिबल है। उन्होंने एक इंडिविजिबल मनुष्य की बात की, अविभाजित मनुष्य, जो कि युद्ध क्षेत्र में भी जा सकता है, जो बिजनेस में भी जा सकता है, जो संगीत में भी जा सकता है, जो धन भी कमा सकता है। और आप देखेंगे कि इन सारे मार्गों की बात भगवत गीता में भी मिलती है। भगवत गीता कहती है कि एक बिजनेसमैन भी उपलब्ध हो सकता है कर्मयोग के माध्यम से, एक ज्ञानी भी उपलब्ध हो सकता है, भक्त भी उपलब्ध हो सकता है। पर मुझे लगता है जैसे कि आज अद्वैत वेदांत एक बुद्धि केंद्रित बात होकर रह गई है। व्यवहार में कहाँ है अद्वैत? एक जैसे कि विचार, माफ़ कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा जितने भी सनातनी मित्र सुन रहे हैं, कि ये विचार अद्वैत नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि तो एक विचार हो गया, आप विचार लेके घूमते रहिए, अपने यहाँ पे बैनर लगा लीजिए, अहम ब्रह्मास्मि मैं अद्वैतवादी हूँ, और उसको लेके भी लड़ने लगी है आप। और जैसे ही आप लड़ते हैं तो आप ये सिद्ध करते हैं कि आप अद्वैतवादी नहीं है, क्योंकि आप लड़ क्यों रहे हैं? और कम से कम किसी विचारधारा को लेकर क्यों लड़ रहे हैं? किसी व्यवहारिक बात के लिए ठीक है, किसी में युद्ध हो सकता है कि भाई मैं ये चाहता हूँ, तुम ये चाहते हो, और वो हो सकता है कि अद्वैत में स्थित आदमी भी एक युद्ध कर सके, पर उसका युद्ध वैमनस्य से भरा नहीं होगा। भगवान कृष्ण का युद्ध वैमनस्य से भरा हुआ नहीं था। वो उन्होंने कौरवों को भी अवसर दिया था कि वो उनको अपने साथ निमंत्रित करते, किंतु अर्जुन ने कर लिया। इसका मतलब वो दोनों पक्षों को स्वीकारते थे, मगर एक पक्ष के साथ खड़े थे जो उस समय उनकी दृष्टि में सही था। और जो उनकी दृष्टि में सही था और जो उनकी दृष्टि में गलत था, वो भी उनके लिए खेल का अंश था। तो कोई सच में जो अद्वैतवादी होगा, जैसे ओशो थे, वो खेल की भांति इस संसार में रहेगा, कोई गंभीरता लिए हुए नहीं। और हमारे जो अद्वैतवादी, वो देखिए आप कितनी गंभीरता लेके फिरते हैं, जैसे कि उनके पास एक बड़ी सुपीरियर आइडियोलॉजी है। देखिए मेरा विचार कितना बड़ा है, मेरा भारत महान, मेरा झंडा ऊंचा, मेरा सनातन ऊंचा। तो जिस सनातन की आप बात करते हैं, सनातन का अर्थ होता है इटर्नल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इटर्नल? इटर्नल का अर्थ होता है जो सदा से है और सदा रहेगा, चाहे पृथ्वी आए या चली जाए। सनातन का अर्थ ना भारत से है, ना हिंदुइज्म से है, ना इस्लाम से है, ना पृथ्वी से है पूरी। सनातन का संदर्भ है वो जो परम सत्य है, और उसमें जो व्यक्ति जीता है वही वास्तविक अद्वैतवादी है। तो मैं आज एक दूसरी आपके सामने, आप इसको परिकल्पना मान लीजिए, मगर मेरी ऐसी दृष्टि है कि ओशो इस युग के और हाल फिलहाल के पिछले विगत 1500 वर्षों के या 2000 वर्षों के सबसे बड़े अद्वैतवादी थे। आप अपने कमेंट्स कर सकते हैं, आपका स्वागत है। और मैं इस प्रकार के वीडियोस निरंतर डालता जाऊंगा। जिन मित्रों ने इसको पूरा सुना उनका बहुत बहुत धन्यवाद।